एक बार की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। गर्मी का मौसम था और काफी देर से चलने की वजह से उन्हें बहुत जोर से प्यास लगने लगी थी। दोनों को थोड़ी थोड़ी भूख भी सताने लगी थी। सामने उन्हें एक घर दिखाई दिया। महात्मा ने तय किया कि इस घर में जाकर कुछ खाने पीने के लिए मांग लेते हैं। दोनों घर के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। भीतर से फटे पुराने कपड़े पहना एक आदमी निकला। महात्मा ने उससे कहा, हमें बहुत भूख प्यास लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? वो आदमी समर्थ तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने बड़े ही प्रेम से दोनों को घर में बुलाया। उसने महात्मा से निवेदन किया कि घर में कुछ सूखी रोटियां हैं, इस समय उपलब्ध हैं, और मुझे आपको वो देने में बहुत संकोच महसूस हो रहा है। महात्मा ने उसे कहा, तुम प्रेम से जो खिलाओगे वही हमारे लिए 56 भोग होगा। उस व्यक्ति ने दोनों को खाना खिलाया। महात्मा उसके भाव से बड़े प्रसन्न हुए। खाना खाने के बाद महात्मा ने कहा, तुम्हारी जमीन बहुत उपजाऊ लग रही है, लेकिन फसलों को देखकर लगता है तुम खेत पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उस आदमी ने उत्तर दिया, हमारे घर के पीछे एक फल का पेड़ है। प्रभु की कृपा से उस पेड़ पर हर मौसम में फल लगे रहते हैं, इसलिए हम इन फलों को बेचकर जो कुछ मिलता है उससे ही गुजारा कर लेते हैं। महात्मा ने पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? उस व्यक्ति ने बताया कि उसकी पत्नी का देहांत कई बरस पहले हो चुका है। अब घर में उसके अलावा 2 बेटे हैं। इस चर्चा के दौरान शाम ढलने लगी थी, इसलिए महात्मा शिष्य के साथ रात्रि विश्राम के लिए वहीं रुक गए। रात में अपने दोनों बेटों के साथ उस व्यक्ति ने महात्मा की सेवा की। बातों ही बातों में महात्मा उनके हालात के पीछे क्या वजह है वो समझ चुके थे। हालांकि उन तीनों ने महात्मा जी से कुछ भी नहीं मांगा था, लेकिन महात्मा जी ने तय कर लिया था कि इनके भाग्य को बदलना ही पड़ेगा। ये लोग हैं तो सज्जन, बस थोड़ी सी रुकावट इनकी राह में आ रही है, उसे मैं दूर कर ही दूंगा। बातों के बाद महात्मा अपने शिष्य के साथ विश्राम करने चले गए। सोने से पहले शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आप इन बाप बेटों की परिस्थिति कैसे बदलेंगे? जहां तक मुझे दिखाई देता है ये लोग बड़े ही आलसी हैं। इनका भाग्य भला कैसे बदल सकता है? शिष्य के प्रश्न के उत्तर में महात्मा मुस्कुरा भर दिए। आधी रात को महात्मा जी ने अपने शिष्य को उठाया और कहा, चलो हमें अभी इसी वक्त ही यहाँ से निकलना होगा। शिष्य आंखें मलते हुए खड़ा हुआ। गुरुजी ने कहा, चलने से पहले भीतर जाकर कुल्हाड़ी उठा लाओ और ध्यान से जाना, किसी की नींद नहीं खुलना चाहिए। आधी रात को इस विचित्र आदेश पे शिष्य को कुछ समझ नहीं पड़ा और वो चुपचाप कुल्हाड़ी उठा लाया। गुरुजी उसे लेकर बाहर आए और वो फल का पेड़ दिखाते हुए बोले, इसे काट डालो। इस आदेश को सुनकर शिष्य से रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया कि गुरुजी, आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? ये पेड़ ही तो इन बेचारों की आमदनी का एकमात्र जरिया है और आप इसे ही काटने का बोल रहे हैं। महात्मा ने कहा, अभी समझाने का समय नहीं है, अभी जो बोला है वो शीघ्रता से करो। शिष्य को गुरु की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो बेचारा करता भी क्या। उसने चुपचाप पेड़ को काटा और इसके बाद वो बिना किसी को बताए वहां से भाग लिए। गांव से बाहर निकलते निकलते सूरज निकल आया था। शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि आपके इस विचित्र आदेश के पीछे आपकी मंशा क्या थी? महात्मा ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कुछ दिनों के बाद ही मिलेगा, लेकिन ये बात उस शिष्य के मन में सदा ही खटकती रही। उस घटना के बाद ऐसा एक दिन भी नहीं बीता जिस दिन शिष्य को उन बाप बेटों की चिंता ना हुई हो। वो सोचता रहता कि कहीं वो बेचारे भूख से मर तो नहीं गए होंगे। कुछ सालों के बाद एक दिन शिष्य ने गुरुजी से फिर कहा कि बाबा, अब तो कई बरस बीत गए, क्या अब आप बताएंगे कि उस रात आपने उस पेड़ को काटने का आदेश क्यों दिया था? महात्मा बोले, जरूर बताऊंगा। ऐसा करते हैं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उस गांव में चलकर ही जान लेते हैं।
गुरु की बात सुनकर शिष्य थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसे अंदेशा था कि अगर वो बाप बेटे जीवित हुए और कहीं उन्हें पहचान लिया तो जान के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी आमदनी के एकमात्र स्रोत को वो खत्म कर चुके थे। नियत समय पर उन्होंने उस गांव की तरफ अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे गांव नजदीक आता जा रहा था, शिष्य के हृदय की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, लेकिन महात्मा इन सबसे बेफिक्र थे। वे बड़े ही आनंद के साथ गांव की तरफ बढ़ रहे थे। गांव में उस घर को ढूंढने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि गांव का परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका था। जहां बाप बेटों की झोपड़ी थी, वहां एक भव्य भवन बन चुका था। भवन के चारों तरफ फलों के शानदार पेड़ शान से खड़े थे। शिष्य ने सोचा उन बेचारों ने अपनी जमीन किसी को बेच दी होगी, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने उस आलीशान भवन में उन्हीं बाप बेटों को देखा। उधर उस व्यक्ति ने भी उन दोनों को देखा और देखते ही पहचान लिया। वो दौड़ा दौड़ा आया और उन्हें आदर सहित भीतर ले गया। महात्मा जी तो सब कुछ जानते थे, सो वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि लगता है तुमने कुछ सालों में अच्छी तरक्की कर ली है। उस व्यक्ति ने दोनों के लिए जलपान की व्यवस्था की और फिर अपनी कहानी बताना शुरू की। वो बोला, उस दिन जब आप मेरे घर आए थे, उस रात कोई हमारे पेड़ को काट गया। कुछ दिन तो हमने उसके फल बेचे, लेकिन जब सारे फल खत्म हो गए तो हमारे खाने पीने का भी संकट खड़ा हो गया। फिर हम बाप बेटों ने तय किया कि ऐसे काम नहीं चल सकता। हम जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर लाए और उन्हें बेचा। फिर उन पैसों से हमने बीज खरीदे और अपनी जमीन में लगा दिए। हमने कड़ी मेहनत की और इन वृक्षों को खून पसीने से सींचा। कुछ ही सालों में हमारे पेड़ बड़े हो गए और उनमें फल आने भी शुरू हो गए। फलों की हमें अच्छी कीमत मिलने लगी और हमने और जमीन भी खरीद ली। अब काम बहुत ही अच्छा चल रहा है और इस समय मैं इस इलाके में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। लेकिन आज भी कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि उस रात मेरे घर का वो पेड़ नहीं काटा जाता तो हम आज भी गरीबी में ही जी रहे होते। शिष्य ने अचरज से पूछा, ये काम आप पहले भी तो कर सकते थे, आपने पेड़ के कटने का इंतजार क्यों किया? तब वो व्यक्ति बोला, उस समय हमारी जिंदगी बिना मेहनत के चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर शिष्य ने उसी समय गुरुजी के पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अपने गुरु के प्रति उसके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव कई गुना बढ़ चुका था। ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।